वॉशिंग मशीन और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कौन से टाइमर और कौन कौन से पार्ट लगते हैं इसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से आपको जानकारी देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टाइमर रखे हुए हैं, जहाँ पे एक ये टाइमर है, ये टाइमर, यहाँ पे ये, यहाँ बहुत सारे टाइमर। इन टाइमरों की चेकिंग कैसे की जाती है इसका प्रॉपर तरीके से हम आपको बताएंगे, किस टाइप से टाइमर काम करते हैं और टाइमरों का काम कैसे होता है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वह है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पार्ट लगते हैं। इनमें जो पार्ट लगते हैं उनमें से हम बहुत सारे पार्टों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसमें बहुत से टाइमरों का यूज किया जाता है, जहाँ पे हम 2 पिन का 2 वायर का टाइमर, 4 वायर का टाइमर, 7 वायर का टाइमर, सिलेक्टर, बजर और मोटर वाले टाइमरों का यूज करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एक टाइमरों की चेकिंग और उनके यूज करने के तरीके के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन में इस टाइप का स्पिन जो पार्ट होता है, जहां पे हमारे कपड़े सूखते हैं वहां पे ये जो लगा होता है इसको हम कहते हैं स्पिन टाइमर। क्या बोलेंगे? स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर का काम होता है जब हमारे कपड़े सूख जाएं तो ये टाइमर क्या कर देता है? ऑफ कर देता है। तो इस टाइमर की चेकिंग हम कैसे करें इसके बारे में हम समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस टाइमर को हम ऑन करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे लगाते हैं और इस टाइमर को ऑन करते हैं तो टाइमर से आपको कट कट की आवाज आना चालू हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे आपको टिक टिक की आवाज आना चालू हो गई। अगर इस टाइमर से टिक टिक की आवाज आना चालू हो जाती है तो आपका जो टाइमर है वो 50% सही है। कितने परसेंट सही माना जाएगा? 50% आपका सही है ये टाइमर, क्योंकि यहाँ पे जितनी इसके अंदर टाइमर के अंदर गिर्रियां लगी हुई है वह प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। और इसको हमको 100% चेक करना कि ये सही है या नहीं है। तो इसमें से ये जो 2 वायर दिख रही हैं, इन 2 वायरों में हम मीटर लेते हैं और मीटर के को कंटिन्यूटी में रख के इन 2 वायरों में टच करते हैं। अगर आपका मीटर से बजर की आवाज आना चालू हो जाती है तो आपका टाइमर सही है। क्या है? ओके है। तो आप पकड़ो इस टाइमर को ऐसे, हाँ ऐसे आप टाइमर को पकड़ते हैं। उसके बाद मैं क्या लेता हूं, मीटर ले लेता हूं। मीटर को मैं बजर रेंज में रखता हूं। तो मैंने मीटर को किस रेंज में रख लिया? बजर रेंज में रख लिया है। ये बजर रेंज में रखने के बाद यहाँ पे देखते हैं बजर में कंटिन्यू। अब मैं क्या करता हूं, एक वायर इसकी यहाँ पे टच कर देता हूं और अगली वायर को मैं यहाँ ले लेता हूं। ये देखिए बजर आने लगा है। तो जैसे यहाँ पे बजर और कुछ रीडिंग आ रही है इसका मतलब जो मेरा टाइमर है वो बिल्कुल 100% ओके है। इस टाइप से मैं ये जो हमारा पास स्पिन का टाइमर होगा उसको चेक कर सकते हैं। तो कोई भी स्पिन का टाइमर हो आपको इस टाइप से भी मिलेगा और थोड़ा सा इस टाइप से भी आपको टाइमर मिलेगा। इन टाइमर जो होते हैं स्पिन टाइमर में 2 ही वायर निकलती है। एक साइड से आप करंट को इन करोगे और दूसरी साइड से करंट को आउट करोगे। तो ये कहलाता है हमारा स्पिन टाइमर। और स्पिन टाइमर की चेकिंग करना बहुत आसान होता है। अगर स्पिन टाइमर आपका खराब हो जाता है तो आपकी वॉशिंग मशीन का स्पिन पार्ट नहीं चलेगा। तो आप टाइमर की चेकिंग कीजिए। तो ये हो गया हमारा 2 वायर का स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर के बाद अगला जो टाइमर के बारे में हम समझेंगे वह हमारा 4 वायरों का टाइमर। तो ये देखिए इसमें आप देखते हो कि वॉश पार्ट में लगने वाला ये जो टाइमर कहलाएगा ये 4 वायरों का टाइमर कहलाएगा। यहाँ देखेंगे आप तो एक वायर ये है, एक वायर ये, एक ये और एक ये। इसमें आपको 4 वायर दिख रही, 1 2 3 4। यहाँ से घूमा हुआ है, इसको 5वीं वायर कहेंगे, लेकिन हमें ओरिजिनल में इनको 4 वायर का टाइमर कहा जाएगा। जिसमें से 4 वायरों का जो टाइमर है उसमें से एक आपका फेस इन के लिए है और 2 फेस आउट के लिए है और एक बजर के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो अगर आपको ऐसा दिखता है जिसमें सबसे छोटी वायर जो दिखती है ये बजर के लिए होती है। जब 3 बड़ी वायर दिखती है इसमें से एक फेस की वायर होगी और 2 हमारे मोटर को रनिंग और स्टार्टिंग के करंट जाने के लिए वायर। क्योंकि जो हमारी वॉश मोटर होती है वह थोड़े समय सीधी और थोड़ी समय उल्टी चलती है। यानी जो हमारी वॉश मोटर होगी वो दोनों दिशाएं में चलती है और जब दोनों दिशाएं में चलती है तो उन दोनों दिशाओं को घुमाने का काम कौन करता है? हमारा टाइमर है। इसकी चेकिंग कैसे की जाती है और खराब है या सही है इसको चेक करने के लिए सबसे पहले जैसे मैंने स्पिनिंग में किया था, इस टाइमर को क्या कर देते हैं हम सीधे तरीके से इसको ऑन कर देते हैं।
जैसे हम ऑन करेंगे यहाँ से आपको एक कट कट की आवाज आना चालू हो जाती है। जैसे ही आपका जो टाइमर है इससे कट कट की आवाज आना चालू हो जाए तो आपका जो टाइमर है वो क्या है, 50% ओके है। यहाँ पे एक और ध्यान रखने वाली चीज है कि ये जो टाइमर आपका ऑन होता है ये लगातार नहीं होना चाहिए, यहाँ बीच बीच में कट कट की आवाज आनी चाहिए। अगर इसमें बीच बीच में कट कट की आवाज नहीं आ रही है इसका मतलब टाइमर एक ही दिशा में चला जा रहा है, ये रनिंग और स्टार्टिंग को करंट नहीं दे रहा, किसी एक साइड को करंट दे गया तो रनिंग को ही दे रहा है या स्टार्टिंग को ही करंट दे रहा है। इसकी चेकिंग के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हमको 3 ये लंबी वायर मिलती है, कितनी वायर मिलेंगी, 3 लंबी वायर मिलती हैं। हमको ये पता करना है कि इनमें से कौन सी वायर फेस की है, कौन सी वायर जो 2 वायर होंगी वो रनिंग और स्टार्ट। इसके लिए भी हम अपने मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर को लेकर किन्हीं 2 वायरों में रखेंगे। जब 2 वायरों में रखते हैं उसके बाद देखते हैं क्या कोई बजर आ रहा है, अगर बजर नहीं आ रहा तो वो इसमें से 2 में से कोई फेस की नहीं, फिर हम 2 को रखते हैं। जैसे कि मैंने ये ब्लैक, ये मैंने क्या कर लिया, येलो और रेड कलर की तार को बजर रेंज में रखा। इसको मीटर को पकड़ू, हाँ, यहां से मैंने क्या किया, एक वायर को मैंने येलो में रखा और दूसरी को मैंने रेड में रख लिया। अब देखता हूं कोई बजर आ रहा है, कोई बजर नहीं आया, तो इसका मतलब इन 2 में से कोई भी वायर मेन फेस की वायर नहीं है। उसके बाद मैंने ये ब्लैक कलर की जो वायर है इसको लेता हूं और इसको भी मैं यहाँ पे रखा, तो मैंने देखता हूं क्या इसमें कोई बजर आता है। ये देखिए बजर आया, बजर आते ही ये समझ में आया कि जो ब्लैक कलर की है ये फेस की है। और कंफर्म करता हूं तो इसको मैं रेड से भी लगा देता हूं, रेड में भी बजर आएगा। जहां भी मेरा क्या आ रहा है, बजर आ रहा है, अगर यहाँ पे भी बजर आ रहा है तो इसका मतलब जो मेरा ये टाइमर है तो मेरा ये जो बजर आने का मतलब इस ब्लैक तार से, जो मेरी ये ब्लैक कलर की तार है, इसको अलग कर लीजिए, ये ब्लैक कलर की तार से मेरे को रेड में भी बजर आया और मेरे येलो में भी बजर आया। इसका मतलब मेन सप्लाई इसमें जाएंगी और ये 2 जो वायर है ये हमारी मोटर के लिए लगने के लिए है, और जो हमारी ये वाली वायर होगी ये किसके लिए है, ये हमारे बजर के लिए इस्तेमाल। तो इस टाइप से हम इस टाइमर को चेक कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि जिस वायर, एक वायर से किन्हीं 2 वायरों में कंटिन्यूटी आती है, जैसे ब्लैक में रखने से येलो भी में कंटिन्यूटी आई बजर बजा और रेड में भी आई, तो इसका मतलब ये जो मेरा टाइमर की फेस की लाइन होगी वो कौन सी कहलाएगी, ब्लैक। अगर रेड कलर से ब्लैक और येलो में दोनों में रीडिंग आती तो रेड फेस कहलाती, ठीक है। जिसमें कोई रीडिंग ना आए वो कौन सी कहलाएगी, बजर की कहलाएगी। तो बजर के लिए मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया। ओके, तो ये था मेरा 4 वायरों का टाइमर की चेकिंग करने का तरीका। उसके बाद ये देखते हैं जो मेरे पास हाथ में है ये कहलाता है बजर। सेमी ऑटोमेटिक में बजर का काम होता है जब हमारे कपड़े प्रॉपर तरीके से धुल जाते हैं तो उसके बाद बजर बजता है। बजर को चेक करने के लिए आप सीरीज में भी चेक कर सकते हैं, तो आप इसमें देखोगे कि बजर को न्यूट्रल और फेस दोनों की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ेगी, न्यूट्रल फेस। तो एक साइड यहाँ और यहाँ देने के बाद आप अगर इसको लगाते हो डायरेक्ट फेस लगाने के बाद और इसमें से कोई कर कर की आवाज आती है तो आपका बजर सही है, और कोई आवाज नहीं आती तो आपका बजर खराब है, यानी इसकी जो वाइंडिंग है वो क्या हो चुकी है, शॉर्ट हो चुकी है। इस स्थिति में हम बजर को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये तो हुए हमारे जो बजर होते हैं, प्लस हमारा जो 2 वायरों का टाइमर, ये जो 2 हमारे स्पिन में लगने वाला 2 वायर का टाइमर, और उसी में हमारा 4 वायरों के टाइमर को चेक करने की विधि। इसके बाद जो हम समझेंगे वॉशिंग मशीन में जो आज के समय में आ रहा है वह 7 वायर का टाइमर का यूज किया जा रहा है। कौन सी वायरों का यूज किया जा रहा है, 7, जिसमें 4 वायर इस साइड और 3 वायर इस साइड होती हैं। प्लस इसके साथ सिलेक्टर स्विच का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कौन सी स्विच कहलाएगी, सिलेक्टर स्विच का इस्तेमाल। तो ये 2 प्रोडक्टों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस टाइप से इसका यूज
के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास 7 वायर का टाइमर है। 7 वायरों के टाइमर में देखेंगे तो 3 वायर आपको एक सिरे से, यहाँ पे एक सेट 3 का मिलेगा, 1 2 और 3। इन दो में आपको देखेंगे तो थंबल लगे हुए होंगे। क्या लगे होंगे? थंबल लगे। और एक वायर जो होगी वो लंबी वायर होगी। यहाँ पे देखेंगे कि दूसरे साइड आपको 2 थंबल और 2 ये लंबी वायर होंगी। अगर नॉर्मल तरीके से हम समझें तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये हमारी फेस की वायर है। यहाँ से एक सिलेक्टर स्विच के लिए है और एक बजर के लिए है। यहाँ देखेंगे तो ये 2 वायर जो होंगी ये सिलेक्टर स्विच के लिए होगी और ये जो 2 वायर होंगी ये हमारी मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग के लिए जाने के लिए हो गई। पर हम इसकी चेकिंग करना सीखेंगे। कैसे इसको चेक किया जाता है? ये तो नॉर्मल हो गए कि बड़ी तार से हमने लगा लिया, लेकिन इसकी चेकिंग करना प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले टाइमर को हम ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, इस टाइमर को जैसे ऑन करते हैं यहाँ भी कट कट की आवाज आना चालू हो गई है। जैसे ये कट कट की आवाज आना चालू हो जाती है, इसका मतलब जो हमारा ये टाइमर है वो 50% ओके है। प्रॉपर ओके तब मानेंगे जब इसके लीडों से भी हमको कंटिन्यूटी आना चालू हो जाती है, तो 100% सही है। लेकिन अगर लीडों से कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, केवल यहाँ से आ रही है, तो इसका मतलब है कि टाइमर की जो गिर्रियां वो काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ की पट्टियां सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये 3 का सेट होता है, इस 3 के सेट में हमको ये पता करना है कि इसमें से सप्लाई फेस की कौन सी है और कौन सी सप्लाई को सिलेक्टर स्विच में देने के लिए हम यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मीटर को पकड़ लेंगे। मीटर को लेने के बाद इसको कंटिन्यूटी में रख लिए हैं। इनमें से ये जो 3 वायर है, इनमें से इन 2 वायरों में हम लगाएंगे। किन 2 वायरों में लगाएंगे? एक वायर इसको लगा दिया और एक वायर को हमने इस वाले पॉइंट में लगा दिया। अब देखते हैं क्या कोई कंटिन्यूटी आ रही है? कोई कंटिन्यूटी नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये फेस नहीं है या कि ये फेस नहीं है। ठीक है, कोई एक फेस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अलग कर लेते हैं थंबल वाले को और दूसरे को लगाते हैं। जैसे इसको ये लगाए तो यहाँ आ गई कंटिन्यूटी, आ गई। कंटिन्यूटी का मतलब ये हो चुका है कि इसमें से एक वायर फेस की है जो मेन फेस सप्लाई आएगी और दूसरी जो ये वाली वायर है ये सिलेक्टर स्विच के लिए। तो जो हमारा सिलेक्टर स्विच होती है उसमें ये 3 पॉइंट बने रहते हैं, 1 2 और यहाँ पे 3। तो ये वाला जो पॉइंट है ये जो अकेला होगा उसमें जाके ये लग जाता है। तो इसको अकेले साइड में हम इसको लगा देते हैं। तो ये सिलेक्टर स्विच में लग गया। अब यहाँ तो हमने इसके बारे में समझ लिया कि ये वाली जो लीड है ये मेन सप्लाई फेस की है और ये हमारी जो सप्लाई है सिलेक्टर स्विच की है और ये वाली जो तीसरी है ये किसके लिए होगी? बजर के लिए। किसके लिए चली गई? बजर के लिए। अब दूसरे साइड हम आते हैं तो हमको यहाँ पे 4 वायर दिखती है। कितनी वायर दिखेंगी? 4, जिसमें 2 में ये थंबल लगा और 2 में कुछ नहीं। तो चेक करने का सिंपल सा तरीका क्या है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंटिन्यूटी मीटर लेंगे। मीटर लीजिए और उसके बाद इन 2 वायरों में, किसी 2 वायरों में हम जो सबसे बड़ी वायर है उनमें रख के देखेंगे कोई कंटिन्यूटी आ रही है। कोई कंटिन्यूटी नहीं आई। उसके बाद अगली इसकी 2 वायर थी, इनको भी हम लेते हैं और देखते हैं क्या कंटिन्यूटी आ रही है। तो इसमें से एक ये और एक ये वायर लिए हमने और एक इसमें पॉइंट में रखते हैं और एक इस पॉइंट में रखते हैं। तो देखिए कंटिन्यूटी आना चालू हो गई। आ रही है। तो जिस 2 में कंटिन्यूटी ये आ रही है सीधे सीधे, ये किसके लिए है? आपकी सिलेक्टर स्विच के जो 2 पॉइंट थे उसके लिए ये यूज होने के लिए आपकी वायर है। और जो ये 2 लंबी वायर आपको ये जो दिख रही हैं ये किसके लिए है? आपकी मोटर की सप्लाई को जाने के लिए है। यहाँ पे आपने इस टाइप और अच्छे से अगर हमको समझना होगा तो इन 2 वायरों को क्या है, एक इसमें मीटर की प्रोब रखेंगे और इन 2 में एक एक करके हम प्रोब रखेंगे। अगर इससे दोनों में कंटिन्यूटी आ रही तो ये फेस है और ये भी फेस है। तो टोटल यहाँ पे जो हमको मिल रहे हैं 4 फेस की सप्लाई मिल रही है। कितने फेस सप्लाई मिल रही? 4। तो एक फेस ये है, फेस मेन फेस हो गया ये वाला आपकी लंबी। दूसरा आपका ये फेस हो गया जो सिलेक्टर स्विच को जाएगा। 2 फेस ये हो गए जो आउट हो गए, सिलेक्टर स्विच में जाने के बाद आउट होंगे, तो ये सिलेक्टर स्विच के लिए 2 हो गए। और जो ये 2 लंबी वायर है ये किसके लिए चली गई? आपके मोटर के लिए चली गई।
तो इस टाइप से आप प्रॉपर तरीके से 7 वायर के टाइमर की वायरिंग बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस टाइप से आप कोई भी वॉशिंग मशीन हो, टाइमरों को बहुत आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। मैंने 3 से 4 प्रकार से आपको चेक करना बताया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से बताया हूँ। मैंने दूसरे तरीके से भी आपको चेक करना बताया, जहाँ सीरीज से भी आप चेक कर सकते हो इसको, प्लस एक एक वायर में रख के भी आप आसान तरीके से चेक कर सकते हो। तो टाइमरों की चेकिंग इस टाइप से की जाती है। हमें मतलब होता है कोई भी टाइमर चेक करने से, तो जब हम टाइमर को वॉशिंग मशीन का टाइमर चेक करते हैं तो मेन क्या है, सबसे पहले टाइमरों को चेक करने के लिए 2 ही स्थिति है। पहला, तो वॉशिंग मशीन में 2 टाइमर 2 पार्ट है, एक वॉशिंग मशीन का स्पिन पार्ट और दूसरा वॉश पार्ट। पहला जो पार्ट होता है उसमें हमारा स्पिन टाइमर लगा होगा, प्लस एक डोर स्विच लगी होगी। क्या लगी होगी? एक डोर स्विच लगी होगी। तो डोर स्विच का काम और इसका काम दोनों चीजों में होता है। तो डोर स्विच लगती है, तो डोर स्विच किस टाइप से दिखती है इसको समझेंगे हम। तो ये देखिए, ये स्पिन पार्ट में डोर स्विच लगती है, ये है डोर स्विच। तो यहाँ पे एक इन और आउट के लिए हो जाता है, तो ये डोर स्विच कहलाती है। जब हमारा ढक्कन उठता है तो ये डोर स्विच क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और ढक्कन जब बंद रहता है तो चिपक जाती है, तो मोटर चलती है। अगर मोटर ऑन नहीं हो रही तो डोर स्विच को भी आप चेक कीजिए, कहीं डोर स्विच अच्छी तरीके से चिपक रही है या नहीं चिपक रही है। अगर ये सही तरीके से नहीं चिपकेगी तो हमारा फेस आगे टाइमर को सप्लाई नहीं देगा। तो यहाँ पे 2 पार्ट लगे हैं स्पिन के में, एक तो डोर स्विच लगी है और दूसरा लगा है 2 वायरों का टाइमर। 2 वायरों के टाइमर को चेक करने के लिए सबसे पहले हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद उसमें टक टक की आवाज आना चालू हो गई, इसका मतलब टाइमर 50% ओके है। अगर उस टाइमर में दोनों लीडों में मीटर रखने के बाद, जब हम मीटर की प्रोब को रखते हैं कंटिन्यूटी में रखने के बाद बजर आना चालू हो गया तो आपका 100%। अगर आपको मल्टीमीटर से चेक नहीं करना है और वो एसी सप्लाई से टाइमर है तो सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल कीजिए। सीरीज बोर्ड में आप दोनों में रखेंगे और आपका बल्ब ग्लो हो गया तो इसका मतलब आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही है। तो ये तो हो गया स्पिन का चेक करने का। दूसरा, हम वॉश का कैसे चेक करें। तो वॉश में टाइमर, पहला टाइमर लगता है 4 वायरों का टाइमर, दूसरा लगता है 7 वायर का टाइमर, और तीसरा मोटर वाला टाइमर का भी यूज किया जाता है। चौथी, यहाँ सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे वॉशिंग मशीन की चाल को बदलने के लिए सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पे हमारे कपड़े और अच्छे से धुल सके तो उसके लिए हमें 7 वायर का टाइमर लेते हैं, जहां पे स्पीड में अंतर आ जाता है। वो स्पीड को कंट्रोल करने का काम करती है हमारी सेलेक्टर स्विच। जब तक मोटर ऑन रहेगी तो सेलेक्टर स्विच क्या काम करेगी, जब तक करंट देगी। जब सेलेक्टर स्विच बंद हो जाएगी तब जाके ये ड्रेन का पानी निकालेगी। तो ये ड्रेन का भी काम करती है, प्लस इससे दूसरे काम भी होते हैं। ये चाल को भी बदलती है, मोटर की चाल को कम ज्यादा करती है। दूसरा, पानी निकालने के लिए ड्रेन का भी इस्तेमाल इसी से किया जाता है। ये हमारी सिलेक्टर स्विच होगी। इसको चेक करने का तरीका सिंपल है, इसको ऑन करो और मीटर में एक पॉइंट यहाँ रखो, एक पॉइंट यहाँ रखो, बजर आ रहा है तो ओके है। फिर से इसको ऑन करो, दूसरे साइड रखो, इस साइड रखो, दोनों साइड अगर इससे बजर दोनों साइड आ रहा है तो इसका मतलब सेलेक्टर स्विच आपकी ओके है। अगर सेलेक्टर स्विच में कोई कंटिन्यूटी ना आए तो इसका मतलब आपकी सेलेक्टर स्विच क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है, और आप इस सेलेक्टर स्विच को क्या करोगे, चेंज कर दोगे। दूसरा, 7 वायरों का टाइमर, जो हमारे 3 वायर होंगी, ये 3 वायर होती है, इनमें से एक मेन की सप्लाई होगी, एक सिलेक्टर स्विच के लिए जाएगी और एक बजर के लिए जाने के लिए। दूसरा, यहाँ 4 वायर हैं जिनमें से 2 में जिसमें थंबल लगा ये सिलेक्टर स्विच के लिए है, और जो 2 आपको लंबी वायर दिखती है ये मोटर के लिए जाने के लिए सप्लाई हो। तो इस टाइप से बहुत आसान तरीके से आप चेक कर सकते हो। प्लस इसका बजर जो होता है, बजर को भी आप सीरीज से चेक कर सकते हो या सीधे डायरेक्ट, सीरीज से नहीं डायरेक्ट चेक करोगे। अगर इसमें और इसमें कंटिन्यूटी देने के बाद, न्यूट्रल फेज देने के बाद बजर बजता है तो बजर सही है, और नहीं बज रहा है तो बजर को आपको चेंज करना है। इस टाइप से बहुत आसान तरीके से आप जितने भी इसमें पार्ट लगे रहते हैं इनकी प्रॉपर तरीके से आप चेकिंग कर सकते हो।